तो आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने यूट्यूब के ऊपर ऐसे चैनल्स को देखा होगा कि जिनका ना तो कोई फेस होता है और ना ही कोई वीडियो के अंदर कोई आदमी होता है। सिंपल आपको एक आवाज़ आ रही होती है और आपके सामने वीडियो प्ले हो रही होती है। तो इसी तरह के वीडियोस को हम लोग कहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन या फिर यूट्यूब फेसलेस चैनल। अब अगर आप कोई भी ऐसे पर्सन है जो कि कैमरे के सामने आने से शाय है, डरता है अपना फेस कैमरे के सामने लाने से, लेकिन वो यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता है, तो ये यूट्यूब ऑटोमेशन है, यही इसका सलूशन है। अब आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप कैसे फ्री सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए इस यूट्यूब ऑटोमेशन को कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम जो है आप वो कमा सकते हैं। तो अगर आप लोग वाकई में सीरियस हैं यूट्यूब से पैसा कमाने में और जो है बगैर अपने फेस को कैमरे के आगे लाए, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और कोई भी स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना। यूट्यूब के ऊपर इस टाइम 2 बिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं, यानी कि ये जो यूट्यूब है ये बिजनेसेस के लिए और क्रिएटर्स के लिए एक गोल्ड माइन की तरह है। लेकिन इसके ऊपर जो कंपटीशन है वो भी उतना ही हाई है। इस पे जो चैनल्स हैं वो लाखों में हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका चैनल जो है वो स्टैंड आउट करे, तो आपको उसी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका यूज़ होता है यूट्यूब ऑटोमेशन। अब बेसिकली ऑटोमेशन जो आपको ऑनलाइन बताते हैं ज़्यादातर, वो सिंपल ये बताते हैं कि आप जो अपना काम है वो आउटसोर्स कर दो। ठीक है, फ्रीलांसर या अपवर्क से आप लोग फ्रीलांसर्स को हायर करो और उनको ये थंबनेल, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक और उसके अलावा जो ये सारा काम है ये उनको आउटसोर्स कर दो। लेकिन एज अ बिगिनर मुझे पता है कि जब आप लोग स्टार्ट कर रहे होगे तो आपके पास अभी इतना बजट नहीं होगा कि आप लोग इन फ्रीलांसर्स को हायर कर सको। तो यहीं पे आपकी मदद करेंगे ये फ्री सॉफ्टवेयर, कि जिसमें हम इन फ्री सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी वीडियो को क्रिएट करेंगे, ताकि जब तक आप लोग जो है यानी कि पता ना चल जाए कि ये बिजनेस मॉडल वाकई वर्क करता है, तो आपका ज़्यादा जो है यानी कि वो बजट खर्च ना हो। तो चले अब वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूट्यूब के वो कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस, बिकॉज इन द एंड आपको जो पेमेंट आनी है वो आपको यूट्यूब से ही आनी है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इन यूट्यूब के मैट्रिसेस को भी पहले अंडरस्टैंड करो। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो यूट्यूब का मैट्रिक्स आता है वो हमारे पास कौन सा आता है, CPM। यानी कि ये हमारे पास 4 मेन जो है वो मैट्रिसेस है। नंबर 1 CPM। अब CPM क्या होता है? सिंपल CPM होता है कॉस्ट पर 1000 व्यूज, यानी कि ये वो कॉस्ट है जो कि एडवर्टाइजर्स यूट्यूब को पे करता है अपने ऐड को रन करने के लिए। नंबर 2 आपके पास आता है RPM। ये वो रेवेन्यू है जो कि आप लोग को वो अपना कमाते हो अपने 1000 व्यूज के ऊपर। नंबर 3 और आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट वो जो होता है आपका वॉच टाइम, यानी कि कितने टाइम तक जो है यानी कि ऑडियंस ने आपकी वीडियो को देखा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर जो है यानी कि आपकी जो है एक 6 मिनट की वीडियो है और आपका एवरेज निकलता है 1 मिनट की, यानी कि 1 मिनट तक आपकी जो है वो वीडियो देखा है, तो आपका ये वॉच टाइम हो जाएगा। और ये जो है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है यानी कि मैट्रिक्स। और नंबर 4 होता है आपके पास CTR, यानी कि क्लिक थ्रू रेट, यानी कि कितने लोगों ने आपके थंबनेल को देखकर उसके ऊपर क्लिक किया। तो अब जब हम लोग बात करें, हमने इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस समझ लिए, तो इसके अंदर ये है कि आपने सबसे ज़्यादा काम करना है कि आपका जो ऑडियंस का रिटेंशन है, जो वॉच टाइम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका वॉच टाइम होगा उतना ज़्यादा ही आपके एड रन होंगे और आपकी पेमेंट बनेगी। तो अब सेकंड स्टेप हमारा आता है नीश सिलेक्शन। अब यूट्यूब के ऊपर बहुत वीडियोज़ हैं, बहुत तरह की निशेज़ हैं, लेकिन उसमें से आपको ढूंढनी पड़ेगी कि वो ऐसी कौन सी निश है, ठीक है, जो कि आपके लिए जो है यानी कि सबसे बेनिफिट रहेगी। उन्हें उस नीश को रिसर्च करना होगा जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो। तो उसके लिए क्या तरीका होता है? वैसे तो ये जो टॉपिक है ये एक डिटेल टॉपिक है कि ये एक अलग से वीडियो डिमांड करता है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। सिंपल आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि आप जिस भी नीश को सिलेक्ट करो उसकी जो ऑडियंस साइज क्या है, यानी कि कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, वो क्या एवरग्रीन है कि यानी कि वो आज भी लोग उसके बारे में जानना चाहेंगे और 5 साल के बाद भी। नंबर 3 कि उसके ऊपर कंटेंट बनाना आसान हो। और नंबर 3 उसका जो CPM है वो अच्छा हो। तो अब अगर हम लोग बात करें हमारे पास कि कुछ जो हमारे पास निशेज हैं, यानी कि जिसके अंदर आपके पास आती है जो आपके पास आती है बिजनेस और फाइनेंस की निश, ये भी एक अच्छी निश है। उसके अलावा एजुकेशन एंड मार्केटिंग, ये भी एक अच्छी निश है, ठीक है। और टेक, ये तो एक एवरग्रीन निश है, ठीक है। और इसका ऑडियो साइज भी हमेशा ही ज़्यादा होता है और इसका जो CPM है वो भी हमेशा ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब अगर आपने अपनी एक नीश को सिलेक्ट कर लिया कि फॉर एग्जांपल आप टेक के अंदर वीडियोस को बनाओगे,
तो अब आपने उसके अंदर रिसर्च करना है कि क्या ये नीश वाकई आपके लिए ठीक भी है या नहीं है। तो वो जो आप रिसर्च करेंगे वो आप करेंगे इस बेसिस पे अपने कंपेटिटर्स को, जो कि ऑलरेडी उस नीश के अंदर काम कर रहे हैं, वो किस तरह की वीडियोस को बना रहे हैं। ठीक है, आप उनको रिसर्च करेंगे, उनके चैनल पे जाके आप बेसिक देखेंगे कि उनकी कौन सी वीडियोस हैं जो कि उनकी पॉपुलर वीडियोस हैं, जिनके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। फिर आप उन वीडियोस को स्टडी करो कि उनके जो है यानी कि इतने व्यूज़ क्यों हैं, कौन से टाइटल्स को यूज़ कर रहे हैं, कौन से थंबनेल्स को यूज़ कर रहे हैं, किस टाइम वो वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, उनकी वीडियो एडिटिंग किस तरह से, उनका जो बोलने का तरीका है वो किस तरह से। और फिर आपको इससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरह की वीडियो बनानी है। और लास्टली एक ही वेबसाइट है सोशल ब्लेड, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो कि जो कि आपको ये बताती है, आपके एनालिटिक्स बताती है आपके इन कंपेटिटर्स के, कि वो कितना कमा रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं और किन वीडियोस के ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है इसके अंदर। तो अब जब आपकी नई सिलेक्शन हो गई है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमने अपनी वीडियो बनानी किन सॉफ्टवेयर की मदद से। तो बेसिकली हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे ये 5 तरह के सॉफ्टवेयर्स, जिसमें आपका आएगा नंबर 1 कैपकट। कैपकट आप यूज़ करोगे वीडियो एडिटिंग के लिए। नंबर 2 आपका आएगा कैनवा। कैनवा आप लोग यूज़ करेंगे आपकी थंबनेल डिज़ाइनिंग के लिए। नंबर 3 है आपका वीडियो, आपका आता है विड-आई-क्यू। अब विड-आई-क्यू आपकी हेल्प करता है आपकी नीश रिसर्च में, आपको कीवर्ड रिसर्च करने में, टाइटल्स लिखने में, डिस्क्रिप्शन लिखने में, आपको ओवरऑल जो है यानी कि कंपटीशन कितना है, ये सब आपको जो यानी कि बताते हैं, इनके डाटा जो बताता है वो आपको ये विड-आई-क्यू बताता है। फिर आपका आता है चैट जीपीटी, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, आपकी वीडियो के लिए। ठीक है, और नंबर लास्टली आपके पास आता है आपका क्लिपचैट। अब बेसिकली क्लिपचैट आपका यूज़ होता है वॉइस ओवर के लिए, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तो आपने क्लिपचैट से अपना बनवाना है तो आप इससे बनवा लें, लेकिन अगर आपने खुद अपना वॉइस ओवर करना है तो आप लोग जो है वो खुद भी वॉइस ओवर कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं हमारा कि चैट जीपीटी के ऊपर जाके कि हम लोगों ने आखिर बनाना कैसे है। तो बेसिकली आप लोग सिंपल टाइप करो कि राइट a YouTube video script on topic how to start freelancing। ठीक है, ये आप लिखेंगे। अच्छा, अगर आपको ये जानना है कि आपने मतलब किस तरह से एक अच्छी प्रॉम्प्ट दे देनी है यूट्यूब को ताकि आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट आए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो वो लिंक कर दूंगा, तो आप लोग वो लाजमी देखना, जिससे मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया कि आपने कैसे एक अच्छी प्रॉम्प्ट जो है यूट्यूब को देनी है ताकि आपको आपका डिज़ायर जो है वो रिजल्ट मिल सके। अब वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पर पसंद आती है तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को और लाइक और शेयर करें, क्योंकि मैं इसी तरह का ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो जेन्युइन और जो ऑथेंटिक कंटेंट है वो मैं ताकि आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। तो बेसिकली इस तरह से हमारी जो है वो स्क्रिप्ट बनेगी और ये हमारी जो स्क्रिप्ट है वो तैयार हो गई है। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से अगर जाएंगे, हम लोग किसी भी लाइन को कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमने कॉपी कर ली और उसके बाद जब हम लोग जाएंगे हमारे क्लिपचैट के अंदर, तो यहाँ पे आपने इसको करना है टेक्स्ट टू स्पीच, इस पर आपने जो है वो लॉगिन कर लेना। ठीक है, अपना अकाउंट वगैरह बना लेना है। तो सिंपल आप लोग आओगे यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आके जो है आप अपना जो है वो ये लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी ये जो वीडियो ये इंग्लिश आ गई, ये आपने तैयार किया हुआ है, मज़ीद आप पे जैसे डिपेंड करता है। ठीक है, वो थोड़ा सा अगर आपने जो है यानी कि ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यानी कि आप लोग जो है ये यूज़ करेंगे इस अपने क्लिपचैट को। अब देखो मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है, कि आपने इन सॉफ्टवेयर की मदद से बनाना है, लेकिन जब तक आप लोग काम नहीं करोगे तो तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो इन सॉफ्टवेयर की मदद से आपकी वीडियो आसानी से तो बन जाएगी, लेकिन आपको फिर भी अपनी मेहनत और एफर्ट्स पुट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ चुटकी पर बजाओ और वीडियो तैयार है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करके अपनी वीडियोस को बना के अपलोड करना पड़ेगा, और फिर आपको कुछ अरसे बाद जाके पता लगेगा कि कौन सी नीश आपके लिए अच्छी है और कौन सी नीश के अंदर आपको काम करना चाहिए।